गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आप पार्शियल डिफरेंशियल की 4C करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन फॉर जनरल सोल्यूशन। बेटा इसमें तीन चीज़ें हमें देखनी है। फर्स्ट इज़ चार तरह के सोल्यूशन होंगे। एक कंप्लीट सोल्यूशन, एक कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। कंप्लीट, पर्टिकुलर, सिंगुलर और जनरल हम लास्ट पार्शियल में भी कर चुके हैं। इनकी बेटा प्रॉपर डेफिनेशंस की के क्या होते हैं पूरा इनको एक्सप्लेन करके एक वीडियो मैंने आपको तैयार की है, वो भी भेज दूँगी, ठीक है। तो उनको ध्यान से देखना तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये चारों हैं क्या, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स आती हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल हैं। इसमें चार तरह के टाइप हैं बेटा। अब हमें फंक्शंस गिवन है एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। हमें बोला क्या गया है कि आप फाइंड करो जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है हमने, ठीक है। लास्ट भी हम करते रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में जनरल सोल्यूशन। तो इसको हमने क्या करना है, पी, कैपिटल पी और स्मॉल पी, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आर के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे कैपिटल पी की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है हमारे पास वाई स्क्वायर और आर की वैल्यू है जेड स्क्वायर। तो टाइप 1 में हमने क्या करना है, टाइप 1 हम कर रहे हैं। टाइप 1 में हमने क्या करना है कि इसको एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर मतलब डी एक्स बाई पी, डी वाई बाई क्यू और डी जेड बाई जेड आर, ठीक है। और पी क्यू आर की वैल्यू ये है, हमने यहाँ पे भर दी, ठीक है। अब इन दोनों को पहले लेना है, फिर इन दोनों को लेना है। दो एक टाइम पे हमने लेने हैं और सोल्यूशन निकाल देना है। तो इसको लिया, इन दोनों को लिया, तो 1/x² की इंटीग्रेशन कर देनी है। दोनों की इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, ये आ गया 1/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू ए, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। फिर हमने लास्ट टू लिए तो ये हमारे पास बी कोई कांस्टेंट आ गया। अब ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके एक को हमने यू ले लिया, एक को हमने वी ले लिया। तो यू एक्स वाई जेड मतलब ये जो आर्बिट्रेरी थी वो इसके इक्वल है और वी एक्स वाई जेड इसके इक्वल है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हमने ली है, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, ये जो u इंटू वी हम पहले निकाला था ना, पहले हमने आर्बिट्रेरी को एलिमिनेट किया था, अब हमने आर्बिट्रेरी को वापस लेके आए। पहले हम यहाँ से लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हम यहाँ से वापस इस पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। उसी का रिवर्स है। तो इसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं हम। ये हमें गिवन है, यहाँ से हमने कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और आर की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया, टेकिंग 2 एट ए टाइम। पहले इन दोनों को ले लेना, फिर इन दोनों को जब लिया जेड से जेड कैंसिल हो गया, 1/y और 1x रह गया। इसकी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर a + 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह गया, इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर रह गया। इसको हमने u ले लिया, इसको हमने v ले लिया, u एक्स वाई जेड दिस एंड u दिस, और ये इसकी वैल्यू u इंटू वी की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है वो आ गया। नेक्स्ट आ गया इसी तरह से बेटा ये सारे के सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी हमारी, ठीक है। इसके पार्ट्स आप खुद देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम करेंगे। अब टाइप 2 में देखिए क्या करना है। टाइप 2 में भी इसी तरह हमें एक एक्सिलरी इक्वेशन गिवन होगी। टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, उसी तरह से हम 2 लेंगे, ठीक है। 2 ले लिए हमने, डी एक्स बाई डी एक्स और डी वाई बाई वाई, ठीक है। यहाँ तक सेम है, पी क्यू आर है, ये है, इनको डी एक्स बाई एक्स ये ले लिया हमने। जब इन दोनों को लिया तो z से z कैंसिल, 1/x ये आ गया, लॉग में आ गया। तो x इज इक्वल्स टू वाई सी आ गया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई सी आ गया। तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी, इसको हमने a ले लिया 1 बन के। अब हमने लास्ट 2 लेनी है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, जब हमने लास्ट 2 ली, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने लास्ट 2 में इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, YA, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, YA, बाकी सेम रहेगा, बस इसमें ये डिफरेंस आ जाएगा कि यहाँ पे हमने, अब देखो हमारे पास y और z था बट यहाँ पे x आ गया, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलेगा कि टाइप 2 लगेगा। यहाँ पे हम यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ y की भर देंगे
क्योंकि हमें y चाहिए, क्योंकि हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा, क्योंकि ये नहीं हो रहा। देखो लास्ट जो हमने किए हैं एग्जाम्पल, उसमें डायरेक्ट ही था, x के साथ x आ रहा था, y के साथ y और z के साथ z। तो यहाँ पे y के साथ y आना चाहिए था, बट आया x, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू ली, उठाई और यहाँ पे यूज़ कर ली। टाइप 2 में सिर्फ यही है कि हम फर्स्ट रिज़ल्ट को सेकंड में यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद जो हमारा आंसर आया, ये u की वैल्यू थी और ये v की वैल्यू है, उसको यहाँ पे फिल कर दिया, ये हमारा फंक्शन जो है वो बन गया। इसी तरह इसकी भी सभी एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक मैंने करवा दी, एक आप खुद के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप 3 है, इसमें देखिए dx यहाँ तक तो सेम है। अब हमने क्या करना है, कोई s, t और u 3 ऐसे नंबर्स लेने हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये मल्टीप्लायर्स कोई भी हो सकता है, x भी हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऐसे मल्टीप्लायर्स लो, ठीक है। s, q और t कि हम इन तीनों को अगर हम उसके साथ प्लस करते हैं तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाती है, 0 के। तो वो हमने चेक करके लेने हैं कि इन p, s, q और r कौन से होने चाहिए कि इनको अगर हम प्लस करें तो ये 0 बन जाए। जैसे यहाँ पे z माइनस वाई था, x माइनस z था और y माइनस z था, ये थे। अब देखो z के साथ z कट रहा है, प्लस करने पे y के साथ y और x के साथ x कट रहा है, एक प्लस में एक माइनस में है, इसका मतलब 1 1 1 हम मल्टीप्लायर ले सकते हैं और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 0 आ गया, ठीक है, तो फिर हम उसके बाद क्या स्टेप करना है कि अगर ये चीज़ 0 आ गई है तो ऊपर वाली भी 0 हो गई, ठीक है। तो हमने ऊपर वाली को सीधा डायरेक्ट क्या लिख लेना है, 0/0 की इक्वेशन बनानी है। तो नीचे वाली 0 है तो ये भी हमने 0 लेके इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये x आ गया, ये y और z इज इक्वल टू a आ गया। अब नेक्स्ट एक और मल्टीप्लायर लेंगे हम। अब यहाँ पे देखो x के साथ और इसको y के साथ और इसको z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी ये xz बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे zx दोबारा आ गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये भी कट के 0 आ जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाले टर्म है, अगेन हम इनको इक्वल्स टू 0 लेके इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये b आ गया। a और b 2 कांस्टेंट आ गए हमारे पास, और वो 2 जो इक्वेशंस बनी हैं a और b की, उसको हम फंक्शंस में u और v की वैल्यू भर देंगे। ये थी हमारी टाइप 3। नेक्स्ट है हमारी टाइप 4। टाइप 4 और टाइप 3 काफ़ी सिमिलर हैं बेटा। टाइप 3 में और टाइप 4 में डिफरेंस क्या है, जैसे हमने वहाँ पे मल्टीप्लायर्स लिए, उसमें भी वैसे ही हमने मल्टीप्लायर्स लेने हैं, ठीक है। इसमें 1/x 1/y और 0 ले लिया, ठीक है। 1/x लेते हैं तो x कट जाता है, 1/y ले रहे हैं तो y के साथ y कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह गया, 2z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह गया, 2z। अब इसमें क्या है कि जब हम ये मल्टीप्लायर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको 0 नहीं बनाना है अब यहाँ पे, ठीक है। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें यहाँ पे हमने इसको 0 नहीं बनाना है, ठीक है। तो 1/x 1/y और 1/0 ही क्यों लिया, ये मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये जो हमारे थे, इसके साथ ये क्या बन गया, 2z आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, x dy बाई वाई अपॉन 2z इज इक्वल्स टू dz बाई xy। ये कहाँ से लिया, इसके यहाँ से इसके इक्वल कर लिया, dz बाई xy के इक्वल कर लिया। अब देखो y इधर मल्टीप्लाई हो गया, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये जो xy बचा था ये कट गया, अब ये z इधर चला जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u x इंटू वाई, और ये क्या बन गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ z स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया हमारे पास। और नाउ टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर्स, यहाँ तक थर्ड से मिलता था, अब यहाँ पे फर्स्ट 2 मेंबर्स लेके जैसे हमने टाइप 1 में किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे हमने फिल कर देनी है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू जेड, कंपेयर इट विद पी दिस, ये आ गया हमारे पास। अगेन हमने इसको 1 1 0 के साथ किया, ठीक है। हर बार हमने जो थर्ड है इसको हमने 0 ही लेना है, ठीक है। z यहाँ से हमने ख़त्म करके, क्योंकि इसको दोबारा हमने इसके इक्वेट करना होता है dz बाई z के, ठीक है। और यहाँ पे आ गया dx dy x प्लस वाई, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमने खोल लिया, डी जेड बाई जेड, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको हमने एज ए वन फंक्शन ले लिया और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया इंटीग्रेट करने के बाद। नाउ फर्स्ट टू मेंबर्स को हमने ले लिया, उसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया और ए और बी की दोनों ही वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी। दिस इज़ द टाइप 4। ठीक है, 4C में आपको जो प्रॉब्लम है वो आप मुझसे पूछ लें। 4C को एक्सप्लेन करने के लिए 4th के 4th टाइप को, ये वाला 4th टाइप, ये पैराग्राफ एक्सप्लेन मैं उसी वीडियो में करूँगी जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जर्नल, पर्टिकुलर और सिंगुलर सोल्यूशन की डेफिनेशन भेजूँगी। ये पार्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी।